जिन्होंने संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया और भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। एक अजात शत्रु जिन्होंने विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया, भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया। आज श्रीनगर के इस कैंप में हम उनका भी जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर जगह पर लगभग 55 प्लेसेस पर पार्टी को डिजिटलाइज करने के कैंप लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जी की लीडरशिप में हम सभी कार्यकर्ता, मीर साहब, मंजूर जी, बिलाल, सारी पार्टी, सूफी साहब, सभी कार्यकर्ता मिलकर इस कैंप के अंदर आज रहने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस काम में सबसे आगे है। हम अपने कैडर का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने डाटास को डिजिटलाइज। मित्रों, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया था, जम्मू कश्मीर को आगे लेके आया, जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली, जम्मू कश्मीर के अंदर विश्वास पैदा करने का, विकास पैदा करने का, वो काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। एक जमाना था जहां 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक लूट की इंडस्ट्री बना रखा। लोगों के साधनों को भी लूटा जा रहा था, यहाँ के विकास को भी लूटा जा रहा था और यहाँ की शांति, यहाँ के विश्वास, यहाँ के अमन को भी लूटा। 7 दशक तक इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक लूट की इंडस्ट्री बनाया। बच्चों के हाथ में कलम, मोबाइल, लैपटॉप पकड़ाने की बजाय AK-47, पत्थर, हैंड ग्रेनेड पकड़ाए गए। शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन की। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस अमन को आगे पहुंचाया है और आज यहां टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल की यात्रा पूरी हुई है। आप जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह चले जाइए, आपको होटल्स पूरे भरे हुए मिलेंगे, नौजवान काम करते हुए मिलेंगे। वो पत्थर जो सेना के जवानों पर फेंके जाते थे, आज उनसे सड़कें बन गई। विकास हो रहा है, विकास, इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी आ रही है, रोजगार मिल रहे हैं। एक विकास और विश्वास का वातावरण पैदा है। ये वो धरती है जहां पर प्रॉक्सी वोट्स के नाते सत्ता में आने की एक रवायत इन 3 परिवारों ने डाल दी थी। मैं सोचता हूं जहां 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की लोकसभा है, वहां 1000-2000 वोट लेकर लोग सांसद बने। जहां 1 लाख की विधानसभा है, 1 लाख लोगों को वोट का अधिकार था, उनसे वो अधिकार छीनकर 500 वोटों से जीतकर केवल 500 वोट पड़े, वो मंत्री बने। और अभी वो एक ऐसा वातावरण रहा कि लोगों का जमहूरियत से विश्वास उठ गया। लोगों को लगता था इन 3 परिवारों की पॉकेट के अंदर सारी जम्मू कश्मीर की सियासत है, लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद
एक वातावरण बना, लोगों का विश्वास बढ़ा। और डीडीसी इलेक्शन में आप देखिए कश्मीर वैली में 11 लाख लोग वोट करने के बाद, लगभग 11 लाख लोगों ने वोट किया। और इन परिवारों का जो ठेकेदारी थी, इन परिवारों का जो नेक्सस था, षड्यंत्र था, वो टूटा। लोगों ने अपना नेता अब्दुल्ला की पॉकेट से नहीं, मुफ्ती की पॉकेट से नहीं, नेहरू गांधी परिवार की पॉकेट से नहीं, मत पेटी से तय किया। आज डीडीसी के लगभग 140 लोग कश्मीर वैली में, 140 लोग जम्मू वैली में। ये 280 लोग किसी के बेटा बेटी के नाते नहीं दिए, जनता ने वोट दिया। लगभग 22 लाख लोगों ने वोट दिया। ये मैं समझता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेमोक्रेसी का फार्मूला है, जो जनता के बीच में उन्होंने बात रखी, ये उस पर विश्वास जाहिर किया है। लोगों ने खुलकर वोट किया है, खुलकर लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिटमेंट दी है यहां चुनाव की, और उसकी तैयारियां लगातार चुनाव आयोग कर रहा है। जल्दी चुनाव आयोग, क्योंकि ये काम चुनाव आयोग का है, उसने वोटर लिस्टें जारी की हैं। हम सबको भी पूरा यकीन है कि जल्दी चुनाव आएगा और यहाँ की जनता अपनी सरकार, अपने नेताओं की सरकार चुनेगी। लेकिन ये बात तय है कि अब जो एजेंडा मुफ्ती अब्दुल्ला एंड सन्स, जिन्होंने शाही दवाखाना की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश की, मुफ्ती दवाखाना, अब्दुल्ला दवाखाना, कि पहले दादा बैठेगा, फिर पोता बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा। ये जो एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स, ये जनता ने अब दुकानें बंद कर दी हैं। जनता अब विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, सड़कें चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और अब्दुल्ला, मुफ्ती एंड नेहरू गांधी परिवार जम्मू कश्मीर को वापस 80s के दौर में ले जाना चाहता है। हम किसी भी सूरत में यहाँ के अमन चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, सुशासन दिवस पर, हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रण लिया है, शपथ ली है कि जम्मू कश्मीर को सुशासन के रास्ते पर और आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति और भाईचारे को मजबूत करने के लिए, जम्मू कश्मीर को इन 3 खानदानों की दादागिरी से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर का व्यापार, जम्मू कश्मीर का छोटा कारोबारी, जम्मू कश्मीर का रोजगार, जम्मू कश्मीर का फल फूल और जवान ये आगे बढ़ सके, उसके लिए लगातार हम, हमारी पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है। तरुण जी, अभी बताया जा रहा है कि मार्च में पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्टोरल प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है और परिसीमन की रिपोर्ट भी कंप्लीट हुई है। ऐसा है कि चुनाव घोषित करने का काम इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन का है। परिसीमन होने के बाद विधानसभा की लिस्टें भी जारी, चुनाव आयोग इसका फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला दल है और हम, हमारे कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के लिए लगातार वचनबद्ध हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल है सर। एक तो ये कि जो आपने कहा इसमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी यही कह रही है कि मिलिटेंसी जो है अपनी आखिरी सांस ले रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जो अफसफा है उसे रिमूव किया, विड्रॉ किया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर के हवाले से अफसफा पर नजरसानी करेगा, रिव्यू करेगा? एक दूसरा सवाल यह कि जो हाल ही में लैंड पॉलिसी यहाँ पर तरतीब दी, इस पर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आया, आपने भी देखा होगा। और एप्रीहेंशन ये है कि जो बाहर के मल्टी मिलीनियर्स हैं वो यहाँ पर, उनको लीज पर यहाँ की लैंड दी जाएगी। यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी कश्मीर टॉप पे है और उससे और ज्यादा यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो वो बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी लीज पे
उन लोगों से काम करें यहाँ के नौजवान, और उनकी जो जॉब है वो भी खतरे में। प्लीज योर टेक ऑन इट। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत तेजी से सुधरे हैं। हमने यहाँ के आतंकवादियों को भी कम किया और आतंकवादियों की यहाँ के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और हर नागरिक की सुरक्षा रहे, हम उसके लिए काम करें। जल्द जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, भारत के सभी प्रांतों की तरह यहाँ भी आम नागरिकों की तरह हर लोग काम कर रहे हैं और यहाँ की हर मांग को पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो जो काम चाहिए, यहाँ बाहर से लोग लाना, यहाँ के लोकल उद्योग को खड़ा करना, यहाँ के लोकल उद्योग को असिस्टेंट देना, यहाँ की इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना, यहाँ चेन्स आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वो हर काम हमारी सरकार कर। तरुण जी, मेरा सवाल है, ये सभी बोल रहे थे श्रीनगर से बात करेंगे हम कश्मीरी पंडित से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा परेशानी रहती है। इस तरह अगर हमने देखा जाए तो काफी कश्मीरी पंडित की किलिंग, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हर नागरिक की सुरक्षा हमारी वचनबद्धता है, हमारी कमिटमेंट है और कश्मीरी पंडित भी भारत के उसी तरह नागरिक है जैसे बाकी नागरिक है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हम कमिटेड हैं और जिन्होंने भी पहले, चाहे वो कश्मीरी पंडित की हत्या हो या कश्मीरी व्यापारी की, चाहे शॉल व्यापारी की हो चाहे सेब व्यापारी की, जिन्होंने यहाँ इनोसेंट की हत्या की उन्हें बख्शा नहीं गया, आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसी हरकतें करने वाले लोग यहाँ के शांति के जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये षड्यंत्र पार से शुरू हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको हवा दे रहे हैं, इस षड्यंत्र को कामयाब करें।